बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अजीम न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, मेरा ये आज का प्रोग्राम सिक्योरिटी इदारे में भर्ती होने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले से होगा। आज इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या मसाइल हैं, क्या सिक्योरिटी इदारे उनका भरपूर तरीके से ख्याल रख रहे हैं, सिक्योरिटी इदारों का अपने मुलाजमीन के साथ क्या रवैया है, क्या उनको वक्त पर तनख्वाहें मिल रही हैं, क्या हुकूमत की तरफ से जो तनख्वाहें मुकर्रर की गई हैं क्या उनको वो पूरी तनख्वाह उसके मुताबिक मिल रही है या उनकी मजबूरियों को खरीद कर कम तनख्वाहों पर भर्ती किया जा रहा है, उनके मसाइल क्या है, वो अपना गुजर बसर कैसे करते हैं। मेरा ये आज का प्रोग्राम इसी हवाले से होगा, हमारे साथ रहिएगा। मेरी तनख्वाह 25,000 है, जो कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि हम आपको 32,000 तनख्वाह देंगे। तमाम मजदूरों का ऐलान किया था शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन हुकूमत वो ऐलान करे जिसके ऊपर अमल दरामद करा सके। जिसके ऊपर अमल नहीं करा सकते वो हुकूमत को ऐलान नहीं करना चाहिए। मेरी 25,000 तनख्वाह, 10,000 मेरा बिल आ गया, तो बाकी मतलब के 15,000 बचा। तो 15,000 भी मतलब के मेरे 5-6 मतलब के घर के अखराजात हैं जी हैं, लेकिन वसाइल जो है ये पूरे नहीं हो सकते। बड़े लोग जो है ये होटलों में आकर 10,000 का 5,000 का बर्गर खाते हैं, लेकिन गरीब आदमी जो है वो दाल और रोटी से तंग है। तो हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी के बारे में सोचे और बिलों में कमी करे। अदारे की तरफ से हमें कोई परेशानी नहीं है। जो हुकूमत ऊपर से तनख्वाह भेजती है, बैंकों को ऑर्डर देती है, बैंक उसके ऊपर अमल करते हैं, लेकिन हुकूमत अमल करा ही नहीं सकती है, तो उसको ऐलान नहीं करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने आते ही मतलब के न मजदूरों को खुश किया था कि हम आपको 32,000 तनख्वाह देंगे, लेकिन जिसके ऊपर वो अमल दरामद नहीं करा सके। गवर्नमेंट का मकसद यह अगर गौर करे तो 1 मिनट में हो जाता है, अगर ना करे तो सालों में नहीं होता। सर मैं ये दौड़ का बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि तुम साढ़े को आए। ठीक है, साढ़े मसले मसाइल सारे इतने छुट्टी कोई नहीं खान। ठीक है, एक तनख्वाह बहुत घट है। ठीक है, 25,000 सैलरी है, 12 घंटे ड्यूटी है। अगर मैं 102 बुखार है, ठीक है, लेकिन जॉब पे हूँ। ठीक है, तो कंपनी को चाहिए कि एक आधा मुतबादल बंदा दे। ठीक है, अगर हमें कोई मसला होता है, घर में कोई मसला मसाइल है, ठीक है, कंपनी हमें कहती है जी अपनी जगह पे बंदा ला के दिया जाए। कंपनी की जिम्मेदारी है कि हमें बंदा देना। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है, हम सड़क से उठा के बंदा लेके आए। ठीक है, तो ये है कि हमारी सैलरी से गुजारा नहीं है। 25,000 इन्हें सोचना चाहिए, कम से कम भी इधर 35 से 40,000 हमारी तनख्वाह हो। ठीक है, 2 बच्चे हैं मेरे सर, एक मेरा बच्चा पोलियो में है। ठीक है, 5 तारीख की तनख्वाह है सर, अभी तक तनख्वाह नहीं मिली। ठीक है, तो आप बेहतर जानते हैं जितनी महंगाई है। ठीक है, अब 160 रुपए किलो दूध था जो 180 रुपए किलो कर दिया। ठीक है, हालांकि पीछे जब तकरीबन 1-2 साल पीछे जाए तो क्या रेट थे, अब क्या रेट है। ठीक है, सैलरी हमारी वही है। ठीक है, पहले 18,000 थी। ठीक है, तो ये जीबी कंपनी जो है सबसे ज्यादा दे रही है गो पंप की तरफ से। ठीक है, तो ये है कि हम आपके शुक्रगुजार है कि हमारी आवाज आप बने हैं। ठीक है, आप जाके हमें बताएं कि इनसे गुजारा नहीं होता। 25,000 में हम क्या करेंगे, बिल देंगे। 13,500 रुपया निकला मेरा। ठीक है, 16,800 रुपया मेरा बिल था। बताएं पूरा महीना मैं कैसे सर्वाइव करूँ। सफेद पोश बंदा हाथ किसी के हाथ में नहीं फैला सकता हाथ। ठीक है, अल्लाह ने हाथ पर सलामत दिए हुए, हम आते हैं, हम सिक्योरिटी देते हैं। ठीक है, जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी को हमारा ख्याल करना चाहिए। मैंने 22,000 सैलरी दे, 200 रुपया मैंने खाने का दे रहे हैं। दोपहर खाना मैं अपना लैके आता और 200 में बचा 24,000 में पै जाता है। ठीक है जी, इतवार की छुट्टी है, कोई दिन भी आ रहा है छुट्टी है। मालिक मेरे बहुत अच्छे ने, मैंने आज तक अपना बाजार सुनता है नहीं, उन्होंने कांडी सुन रही है। बहुत ही प्यारे दीजे ने, अल्लाह उन्होंने जिंदगी करे, खैर करे। मैं कोई छुट्टी बीमार है यहाँ पे, उन्होंने इलाज भी अपने को कराया मेरा। मैंने फिर घर भी भेज देंगे नहीं, वो मन करने मैं आपसे बैठना, मेरे ऑफिस सोफा लगे थे लेट। तनख्वाह सही मिल रही है, ड्यूटी ठीक टाइम से जा रहे हैं। ड्यूटी टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, 12 घंटे ड्यूटी है और इस हिसाब से सैलरी बहुत कम है। वैसे बंदा बाजार ही रहता है। वैसे मिसाइल जो है वो अखराजात पूरे नहीं होते 20,000 में। जी मेरी नौकरी बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई मसला मसाइल नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा जा रहा है। जी 22,000 सैलरी है मेरी और खाना वगैरह भी यही देते हैं। 18,500 सैलरी है, तो कोई गुजारा कोई नहीं होता। बिल ज्यादा ने, पानी का बिल ही जरा ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा।
बिजली का बिल तक कितने पहुंच गया। सर मैं जिले घोटकी से आया हूँ, सिंध से। मेरी तनख्वाह पहले 18,000 थी, मैंने 3 माह कर दिया, फिर मैं चला गया अपने पिंड पे, फिर वापसी आ गया इधर। अभी मुझे 2 माह हो गए हैं। अभी 1 माह भी कुछ मेरे पैसे मिले थे, मेरे 11,000 कुछ पैसे कम थे वो मिले थे, मेरे पहले पड़े थे पैसे वो भी मिले। अभी बोला आपका ये आपकी तनख्वाह बढ़ गई है 20,000। अभी कह रहे हैं 20,000 देंगे, छुट्टी भी नहीं है। छुट्टी देते हैं तो 4-5 दिन देते हैं, वो काटते हैं पैसे, फिर कहते हैं वापसी जल्दी आ जाओ। ये क्या नाम है इसका, छुट्टी भी नहीं है। ये ड्यूटी भी 7 से 7 बजे तक है, 12 घंटे ड्यूटी ले रहे हैं। तनख्वाह कम है, हमारा गुजर सफर भी नहीं हो रहा। क्या करें, देखो महंगाई इतना हो गया है, क्या करें, मजबूर है। हमारे छोटे छोटे 3-4 बच्चे हैं, मेरे अपने छोटे बच्चे हैं। बड़ा महंगाई का दौर हो गया है, किधर करें। आने जाने का हमारा 4,000 खर्चा लगता है, 4,000 आने का किराया, आने जाने का 8,000, 6,000 हमारा जाता है, 3,000 आने का, 3 जाने का। बड़ा किराया बड़ा महंगा हो गया है, किधर जाएं, महंगाई इतना हो गया है। सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि सर ये 25,000 हमारी सैलरी है जीपी कंपनी की तरफ से सर, लेकिन सैलरी 5 तारीख हो गई, 5 तारीख सैलरी मिलती है, अभी तक सैलरी हमारी नहीं आई। लेकिन जो कंपनी है ना, ये तो छुट्टी को नहीं, अगर जाना कोई इमरजेंसी कहीं आना जाना पड़े वो इधर कोई मामले नहीं है। हम बहुत मजबूर है सर, मजबूरी खातिर सब कुछ करना पड़ता है। महंगाई इतनी है, 25,000 बिल आ रहा है। अगर मेरी 25,000 सैलरी 28,000 बिल मैं कैसे जमा कराऊंगा? ये सर हमारी समझ इस बार मजबूर बहुत ज्यादा हुए हैं हम सर। मजबूरी खातिर अगर बाहर जाते हैं मजदूरी के लिए, हर फैक्ट्री में 18 से 20,000 सैलरी है, ठीक है। ओवर टाइम लगा के 30 से 25 निकलेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल जमा कराऊं या घर का रेंट दूं या अपने बीवी बच्चे का खर्चा मामला पूरे करूं, क्योंकि टाइम कोई नहीं यहाँ सैलरी मारे बंदे हैं, बच्चा मसा डेढ़ पालता है, जगह को ना इतने ना इतने बस मारे बंदे हैं। मेहनत मजदूरी इनकी खरीदी सारा दिन। हमारी 24,000 तनख्वाह है, तनख्वाह बहुत कम है, हमारा इससे गुजारा नहीं होता। हम बाल बच्चे हैं, अब बच्चे हैं हमारे, तो सैलरी बहुत कम है, 12 घंटे ड्यूटी है, छुट्टी भी नहीं है, तो हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई के हिसाब से तनख्वाह बहुत कम है। लिहाजा हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमारे बारे में भी सोचा गया, हमारी तनख्वाह ज़्यादा हो ताकि महंगाई के हिसाब से हमारा भी गुजारा अच्छा हो सके। सर ये हमारी तनख्वाह नहीं बदली, और दूसरी बात ये है कि हमें छुट्टी नहीं मिली। बहरहाल के हमारी छुट्टी अलाउ करें, मेहरबानी। और घर में बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, किराए में रहते हैं हम, 10,000 रुपया मेरा किराया है घर का, बच्चे मेरे 3 हैं। इतने आना सुबह 9 बजे आना, शामी 6 बजे छुट्टी हो जाती है। तनख्वाह फिलहाल मैं इस महीने क्या 19,000 देवांगी, अभी 17,000 दे रहे सर। बाकी अलहमदुलिल्लाह टाइम पास हो रहा है, तनख्वाह हमारी वजह नहीं है। बाकी लोग इस तरह सुने कि 32,000 रुपया 2-3 महीने तो सुन रहे हैं कि 25,000 देंगे। फिलहाल है जी किसी 24,000 है, कहते 22,000 है, किसी में 32 हुई नहीं फिलहाल है। 12 घंटे ड्यूटी है, सुबह 2 बजे आते हैं, रात 2 बजे जाते हैं। सैलरी दे रहे हैं 25,000 है, खाना पीना 25,000 में अपना है। एक टाइम का ये मालक देते हैं, 2 टाइम का खाना पीना हम खुद करते हैं। आजकल आप सोचो, देखो महंगाई लगी पड़ी, महंगाई में 25,000 सैलरी क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी। अपना खर्चा रखो या घर वाला को भेजो, क्या करे, बच्चे भी पालने। गवर्नमेंट ने 25,000 का तनख्वाह अलाउ की, ये 25,000 दे नहीं रहे, 25,000 दे रहे हैं। 25,000 में आप खुद सोचो, इतनी महंगाई में 25,000 में आदमी करेगा क्या? खुद का पेट पालने या माँ बाप को भेजे, पीछे भेजे या अपने लिए रखे। अब देखो आजकल इतनी महंगाई में भी ये 25,000 दे रहे, जब गवर्नमेंट ने 32,000 अलाउ की है तो 25,000 दे ही नहीं गए। हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, ये टाइम से पे करती है, हम इनसे खुश भी हैं। अल्लाह की बरकत से हर कंपनी ऐसी होनी चाहिए जैसी ये है। तो दूसरी कंपनियों का हमें नहीं पता है, हम अपनी कंपनी की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ऐसे अल्लाह का करम है, शुक्र है, सारी नौकरी इजी है। 24,000 मेरी सैलरी है, 24,000 का मेरा गुजारा नहीं हो रहा, इसलिए कि बिल 12,000 बिल आ रहा है, मैं रोटी भी खा रहा हूँ, अपने पल्ले गुजारा नहीं हो रहा। बिजली हालात जो चल रहे हैं
उसमें जॉब तो मिल नहीं रही, तो ये मजबूरन हम जॉब कर रहे हैं। तो इस सैलरी में तो टाइम नहीं गुजरता, फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इससे पहले मैं जॉब करता था सर्विस शूज में, SSC में एज ए ब्रांच मैनेजर। मैंने 32 साल वहाँ पे जॉब की है। जब 2020 में कोरोना आया था तो उसमें हमें उन्होंने फारिग किया कंपनी ने। उसके बाद काफ़ी ऐसा फारिग रहने के बाद हालात का मुकाबला करने के लिए फिर एज ए सिक्योरिटी गार्ड मैंने जॉब की है। तो लास्ट मंथ से इन्होंने हमारी सैलरी 24,000 की है। ड्यूटी तो वो ज़ाहिर करनी पड़ती है, 12 घंटे की ड्यूटी है, तकरीबन 10 घंटे हम ड्यूटी करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, बस वक्त गुजर है, महंगाई है, इसके हिसाब से तो सैलरी बहुत कम है। जी नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने सिक्योरिटी अदारों से मुंसलिक सिक्योरिटी गार्ड से उनके मसाइल के हवाले से पूछा कि दौरान मुलाजमत उनको क्या क्या मसाइल पेश आते हैं। आपने देखा कि कुछ ने हमें भरपूर अंदाज से अपने मसाइल के बारे में आगाह किया और कुछ ने कहा कि हम इन चंद हजार रुपयों में बहुत भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि हकीकत इसके बरअक्स है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि आज के मेरे इस सर्वे में बहुत से ऐसे सिक्योरिटी गार्ड भी थे जिन्होंने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमें बात करने से मना किया गया है। आखिर क्या वजह है कि वो अपने हक की खातिर आवाज बुलंद नहीं करते? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने मेजबान जाहिद अजीम को ईद न्यूज़ से इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।